अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 42 महिलाओं का हुआ भव्य सम्मान समारोह। अयोध्या में आयोजित हुआ महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक आयोजन। हमारे समय की चुनौती और स्त्री विमर्श विषय पर विशेष गोष्ठी। समाज में बदलाव की मिसाल बनी 42 सम्मानित महिलाएं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विचार साझा किए गए। महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता में डॉक्टर बुशरा खातून अंतरिक्ष से सेना तक हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट द्वारा एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हमारे समय की चुनौतियां और स्त्री विमर्श। इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता ट्रस्ट की सचिव साधना सिंह ने की, जबकि कार्यक्रम का कुशल संचालन मुजम्मिल फिदा ने किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 42 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी 42 महिलाएं इस विशेष आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप हिंदी और अंग्रेजी की प्रसिद्ध कवयित्री पूनम सूद चावला मौजूद रहीं, जिन्होंने महिलाओं की साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी पर विचार साझा किए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर बुशरा खातून, डॉक्टर विनीता कुशवाहा, डॉक्टर पूनम यादव, ऊष्मा वर्मा और डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सत्यभान सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन समाज में महिलाओं के सम्मान, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक संकल्प भी है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। गोष्ठी में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सक्षमता को सिद्ध कर रही हैं। अंतरिक्ष से लेकर सेना तक, व्यापार से लेकर राजनीति तक, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाएं अब अंतरिक्ष में भी कदम रख चुकी हैं, जहां उन्होंने विज्ञान और अनुसंधान में अहम योगदान दिया है। भारतीय सेनाओं में महिलाएं न केवल अपनी शक्ति दिखा रही हैं, बल्कि नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभा रही हैं। बड़े बड़े बिजनेस और स्टार्टअप चला रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज को नए आयाम दे रही हैं। सामाजिक बदलाव की अग्रदूत बनकर महिलाओं ने समाज में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। महिला अधिकारों और समानता की लड़ाई अभी जारी। कार्यक्रम में चर्चा के दौरान यह भी स्वीकार किया गया कि हालांकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंगिक असमानता, कार्यस्थल पर भेदभाव, घरेलू हिंसा और समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए रूढ़िवादी विचार महिलाओं की तरक्की के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। डॉक्टर बुशरा खातून ने कहा कि महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता तब होगी जब उन्हें बिना किसी डर और भेदभाव के अपने फैसले लेने की आजादी मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही महिलाओं की असली ताकत है। महिला दिवस एक संकल्प, एक जागरूकता अभियान। कार्यक्रम के समापन पर वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों, उनके सम्मान और समानता की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं ने भी अपने विचार साझा किए और बताया कि वे कैसे अपने अपने क्षेत्र में समाज को बदलने का प्रयास कर रही हैं। कई महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की, जिससे वहां मौजूद युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिली। सम्मानित महिलाओं को दिया गया विशेष पुरस्कार। कार्यक्रम में उन 42 महिलाओं को विशेष सम्मान से नवाजा गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। समापन। सशक्त नारी समृद्ध समाज। कार्यक्रम के अंत में साधना सिंह ने अपनी उपस्थिति, अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि महिलाओं के बिना समाज अधूरा है और जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज वास्तव में प्रगति करेगा। इस भव्य आयोजन में अयोध्या और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सराहा और महिला सशक्तिकरण के इस पहल की सराहना की। अयोध्या उत्तर प्रदेश के सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। महिला दिवस पर सत्यभान सिंह जनवादी के द्वारा हम सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। और दूसरी चीज है कि आज जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, इससे ये सीख मिलती है कि हम सभी महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे भी किसी भी प्रकार की जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ मुहिम चलाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें ना हो।
और हम सारी महिलाएं एकत्रित होकर के उन जो मुहिम भ्रष्टाचार या अत्याचार है या बलात्कार है, इन सब जो भी हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग एक मुहिम चलाए कि इन सब चीज पे रोक लगाई जा सके। और इसी के क्रम में हम इसी प्रकार से महिला दिवस मनाते रहे, जिससे कि सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं और एक दूसरे की जानकारी प्राप्त होती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के कार्य करें कि हमारी महिलाएं आगे से आगे बढ़कर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। धन्यवाद। महिला दिवस के अवसर पे हमने अपने अयोध्या फैजाबाद की 42 नारी शक्तियों का सम्मान किया है। और सम्मान का मतलब है कि जिस समानता की बात हम लोग करते हैं, जिस समाज की स्थापना की बात हम लोग करते हैं, निश्चित तौर पे उसके लिए अगर महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, हमारी बहनें सशक्त नहीं होंगी, तो निश्चित तौर पे यह महिला दिवस जिसको हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, वो अधूरा रहेगा। जैसा कि क्रांतिकारियों का जो सपना था कि हमारा देश आज़ादी के बाद उसमें मानव द्वारा मानव शोषण नहीं होगा, अमीर गरीब की खाई नहीं होगी, वैसे ही आज हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पे जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, जो उनके ऊपर शोषण बढ़ा है, उससे खिलाफ ठोस कानून सरकार बना करके और हमारी इस मांग को पूरा करे, ताकि जिस उद्देश्य को लेकर के देश के तमाम नौजवानों, महिलाओं और मजदूरों ने अपनी कुर्बानी दिया है, उसी कुर्बानी तभी पूरी होगी जब हमारे देश के अंदर जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी आधी आबादी है, वो जब सशक्त होगी, मजबूत होगी, तब निश्चित तौर पे हमारे देश की जो आज़ादी की परंपरा है वो मालूम। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज दोगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज हमारा ये है, संदेश है पूरी आवाम को, महिलाओं को और देश की जनता को कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं के ऊपर हो रहे हमले के खिलाफ आप लामबंद हो, उनका जो शोषण है उसके खिलाफ एकजुट हो और एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके पूरा हमारा हिंदुस्तान का पुरुष वर्ग समाज एकजुट होकर के महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चले, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी हमारी महिलाओं ने देश के लिए कुर्बानी दिया है। और इंदिरा गांधी से लेकर के किरण बेदी से लेकर के चावला से सभी लोग राजनीतिक विज्ञान पूरी दुनिया में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनको आगे और बढ़ने का रास्ता मिलना चाहिए। सत्यवाद से जनवाद यही कहेंगे कि हम लोगों का प्रयास समता, एकता और विकास है कि मिलकर टीम भावना से जो चीजें संभव हो सकती है उसको किया जाए। एक नारी ही नारी को आगे बढ़ाने की मुहिम में जुट जाए और आप खुद ही देखिएगा कि यूनिटी जब बहुत कुछ करवा सकती है, बहुत कुछ संभव हो सकता है। सारी चीजें तभी संभव है जब हम एकता में काम करेंगे। क्या लोग हैं? जी, नाम क्या है? नीलम मंध्यान। आज हम नारियों का सम्मान हुआ, शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट में स्वयं सीधा सम्मान हुआ और ये सम्मान पाके हम लोग आज नारी हो गए। आज हम लोग अपने आप को और ऊंचा महसूस कर रहे हैं। हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हम लोग आज बहुत खुश हैं कि हम नारियों का सम्मान इस जमाने में भी हो रहा है और इतना बढ़िया से हो रहा है। सारे लोग हम लोग का सम्मान कर रहे हैं और आज महिला दिवस है, इसके शुभ अवसर पर हमारा आज सम्मान हुआ। हम बहुत खुश हैं और हमारा नाम है अर्चना गोस्वामी और हम टीचर हैं।